Assalamu alaikum. I welcome you in the brainstorming session, and we are here to discuss the article which is titled as Psychodynamic Issues in Organizational Leadership. इस आर्टिकल के बारे में आप सबके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव एंड हाउ लीडर्स आर देयर टू demonstrate their efficiency and effectiveness? What is the perspective of the follower and how this follower and leader relationship can be better maintained? इस मौजू के ऊपर हम अपनी डिस्कशन को वो शुरू कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू हैव द वर्ड फ्रॉम किंजा अशरफ. जी किंजा, आर यू देयर? Okay, the next. जी किंजा सर, राबिया बात कर रही हूँ. काइंडली दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करेगा. बच्चा, क्वेश्चन बेसिकली इस आर्टिकल से रिलेटेड है कि साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में लीडरशिप का पर्सपेक्टिव क्या है, फॉलोअर्स का पर्सपेक्टिव क्या है, और लीडर फॉलोअर जो आपस में ताल्लुक है, जो ट्रस्ट है, जो रिलेशनशिप है, उसको हम इस आर्टिकल की रोशनी में ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं. ओके, सो दैट्स हाउ इट गोज. ठीक है. राबिया शाहिद, आर यू देयर बेटा? सलमान साहब प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर, दिस इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आर्टिकल. लीडरशिप के बारे में तो हमने भी सर ऑलरेडी यानी इन चीजों पे बातचीत होती रहती है. जो ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करते हैं, दे वर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जी. बट इसको उन्होंने जो राइटर्स हैं, दे स्पेसिफाइड कि लीडरशिप के प्रोस एंड कॉन्स दोनों को बड़ा डेलिबरेटली एक्सप्लेन किया गया है जी. सर कि वो एक ये कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि एक लीडरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, लीडरशिप को किस नजर से देखा जाता है, और हाउ अ बेटर लीडर वो उन एस्पेक्ट्स को किस तरीके से जो फ्लॉज हैं उसकी पर्सनैलिटी में, उसको वो किस तरीके से वो करें. मतलब इसमें ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इसमें मल्टी डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स हैं कि लीडर अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकता है, और जो उसके बारे में परसेप्शन जो लेड हैं वो रख रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक भी वो अपनी पर्सनैलिटी को डूम डाउन वो अप कर सकता है. वो उन एस्पेक्ट्स पे नजर रख के उसको बेहतरी की तरफ जा सकता है. जी बिल्कुल ठीक. थैंक यू इसमें वेरी सर मच. एक एस्पेक्ट सिर्फ ये है कि ये यानी खुद ही जो मैंने इससे रिलेटेड स्टडी देखी, जो मेन थीम इसमें डिस्कस हुए हैं, तो वो ये एस्पेक्ट पे जरूर वो कर रहे हैं कि इसकी फर्दर भी जिस तरह एक रिसर्च वर्क होता है सर, तो वो ये एस्पेक्ट जो चूंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है सर जो फ्रूट के हैं उसके बारे में बातचीत हुई है जी. तो वो कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट एज पर रिसर्च फर्दर भी एनालाइज होने चाहिए. बिल्कुल, ताकि उसको फिर उस एंगल से देखा जाए. जी बिल्कुल ठीक है. लिमिटेशंस हैं इसके अंदर. जी सर, वो लिमिटेशन पे भी कहीं मैंने एल्स देन दिस आर्टिकल जहां और देखा है, तो वो ये एस्पेक्ट स्पेसिफिकली इस इंडिविजुअल पे वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने एक इंडिविजुअल के एग्जांपल को भी नोटिफाई करके और उसको शो किया है, जिसको रिसर्च में ऐसा एक्सेप्ट करना या उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट करना शायद वो फर्दर एलिब्रेशन चाहिए, बट उसने एक रिजिड वो स्टांस दिया है जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना इजी है भी नहीं. जी बिल्कुल ऐसी बात है. बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट. राइट, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब. ज़ैनुल आबिदीन, आर यू देयर डियर? ज़ैनुल आबिदीन? नो. मारिया सर्वर? मारिया सर्वर? जी बच्चे, मारिया, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल? आपके ख्याल में साइकोडायनामिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लीडरशिप एंड फॉलोअर पर्सपेक्टिव में? सर, इसमें उसने हर स्टेज पे बताया कि फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट स्टेज में बच्चे मतलब कि उसने स्टेजेस बताए कि हर स्टेप में बच्चा कुछ सीखता है. तो हर बिहेवियर का कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से पर्पस होता है लास्ट में कि हम जो बिहेवियर कर रहे हैं उसका कोई मकसद ही हो. और उसके अलावा कुछ ऐड अप करना चाहिए? और जो बिहेवियर मतलब जो बिहेवियर ना वो हमारा मिक्सचर है, मतलब कि पास्ट हमारे करंट एक्सपीरियंस का. आई थिंक सो हम जो करंट और पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम लोग मोस्टली पास्ट एक्सपीरियंस हम जो सीखते हैं वो ही हमें मतलब आगे लेके चलता है, और उसी की बेस पे आई थिंक सो मतलब कि अपने बोल नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते, मतलब लीडर नहीं बन पाते. हमारी जो मतलब ड्रॉबैक्स मोस्टली है. ओके, और कोई चीज ऐड अप करना चाहते हैं बेटा?
Okay, thank you very much, Amina Manzoor. Sorry, this was Maria. This was Maria server. I would like to call now Amina Manzoor. जी बच्चे, Amina, are you there? जी Amina Manzoor, leadership perspective में what would you like to add? इस साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी CBT जो हमने डिस्कस किया था, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके बारे में आप कुछ शेयर अप करना चाहते हो? Amna Ishaq, after going through this whole article, what is your context? आप क्या बात करेंगे बेटा? जी सर, इस आर्टिकल को थ्रू आउट पढ़ने के बाद जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि इसमें ह्यूमंस के जो बिहेवियर है ना उनको अंडरस्टैंड करने के बारे में था कि जो ह्यूमंस जो बिहेवियर है वो कम्प्लेक्स होते हैं और उनको अंडरस्टैंड करना जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर हम इसके अलावा इन्होंने बहुत ज्यादा थेरीज दी जिनको हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि मतलब कौन सी थेरीज में क्या पर्सपेक्टिव है, कौन सी में क्या है, लेकिन इसका जो क्रक्स अगर मैं देखती हूँ तो कहते हैं लीडर के पर्सपेक्टिव से ना लीडर मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाई ह्यूमन बीइंग एक्ट एज दे डू, कि मतलब वो जो लोग कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको जो व्हाई जो है ना उस पे मोर इम्पोर्टेंट उसको फोकस करना चाहिए। और एज अ फॉलोअर्स को अगर मैं देखूं तो फॉलोअर्स को ना जैसे कि नॉर्मली पाकिस्तान में ब्लाइंडली जो मतलब फॉलो करते हैं अपने लीडर्स को, तो उसको जो है ना उसको क्वेश्चंस अराइज करने चाहिए और वो जो गुलाम इब्ने गुलाम का जो टर्म है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना डिफिकल्ट भी था लेकिन बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग आई थिंक इसमें कई नई बातें हमें पता चली, इंफॉर्मेटिव था। जी श्योर बेटा, थैंक यू वेरी मच। शाज़ेब इनायत, आर यू देयर? हां जी, शाज़ेब इनायत जी, शाज़ेब इनायत हैं जी। आमिना नासिर, आमिना नासिर, आर यू देयर? तस्बिया, बख्तियावर जी बच्चा, योर पॉइंट ऑफ व्यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है साइकोडायनामिक जो अप्रोच थी ना वो बेसिकली फोकस कर रही थी ह्यूमन के बिहेवियर को। एक इसमें ये आइडिया उन्होंने दिया था कि ये जो इफेक्ट कर रहा था हर पर्सन के बिहेवियर के ऊपर, और इसके अंदर जो मैंने अंडरस्टैंड किया था वो यही पॉइंट था कि हर कोई जो है एवरीवन इज डिफरेंट और उसकी पर्सनैलिटी जो है यूनिक है और हर कोई एक मोटिवेशनल जो है ना डिफरेंट ड्राइवर है। ओके, और कोई चीज आपने फाइंड आउट की जिसमें? सर इसके अंदर और एक सेकंड पॉइंट था और साइकोडायनामिक थ्योरी के बारे में मैंने पढ़ा था जी। इसके अंदर उसके की एलिमेंट्स जो थे वो बेसिकली जो है मैंने अजम्पशन में पढ़े थे कि ये जो है बिहेवियर एक आजकल हर पर्सन का बिहेवियर जो है ओरिजिनेट होता है। शुरू में आपने जो है स्लाइड्स में पॉइंट डिस्कस किए थे अनकॉन्शियस माइंड जी, तो इसके अंदर जो गोल्स थे जो मैंने साइकोडायनामिक थ्योरी के थे उसमें जो था एक्नॉलेज किया गया था इमोशंस को और उसके अंदर आइडेंटिफाई किए गए थे पैटर्न्स को। ओके, ठीक है और बेटा, इम्प्रूव किया गया था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। फाइन डियर, थैंक यू वेरी मच। हाफिज जवाद, आपका क्या ख्याल है कि इस साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज के अंदर भी जनरल लाइफ के अंदर भी इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, इसमें सर साइकोडायनामिक अप्रोच जो लीडरशिप की है इसमें जो है ना ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जिस पर फोकस किया जाता है, इस हवाले से जो है ना वो एक बड़ी एग्जांपल सर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर करना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रमोशंस है वो बेस कर रही होती है, हमारा एक पोटेंशियल असेसमेंट टेस्ट होता है, इसके ऊपर जो है ना फोकस ही साइकोडायनामिक लीडरशिप अप्रोच के ऊपर किया जाता है कि एक जो पार्टिसिपेंट है वो अपनी सर्टेन सिचुएशंस के अंदर किस तरह रिएक्ट करेगा, किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा और क्या फ्यूचर के अंदर वो जो है वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो ये इस पर्सपेक्टिव के अंदर अगर देखा जाए तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम यानी हमारा जो इस वक्त ऑर्गेनोग्राम है जिसके अंदर हमारी जो है प्रमोशंस हो रही हैं वो बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर हो रही हैं और इसके साथ साथ हम लोग जो है ना वो एक बंदे डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए से एक बंदे को जो है ना एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर जो है ना स्किल्स किस हद तक मौजूद है और उसके अंदर क्या पोटेंशियल है और क्या उसके अंदर जो है ना वो वीकनेसेस हैं कि वो इसको जो है ना वो फ्यूचर के अंदर जो है ना ओवरकम कर सकता है। ओके ओके, फाइन, वेरी फाइन जी, थैंक यू वेरी मच जवाद आपके कंट्रीब्यूशन का। कासिम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बेटा?
सर मेरे माइंड में तो ये आया कि इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने स्टडी किया है 2 तरीकों से, ग्रुप वाइज भी किया हुआ है और इंडिविजुअल भी, जो फॉलोअर्स हैं उन्हें भी स्टडी करने की कोशिश की है और लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर लीडर को भी स्टडी किया गया कि वो भी बेसिकली है तो एक इंसान ही, उसके साथ भी कोई मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं, वो भी कोई गलत चीज़ें कर सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रियलिस्टिक टू आइडियलिज्म से लेके उन्होंने इनर वर्ल्ड ऑफ लीडरशिप में बेसिक कंसेप्ट की भी बात की कि अगर कोई इंसान जो है वो कैसे है, उसके अंदर कैसे वो स्क्रिप्ट वगैरह बनते जाते हैं और कैसे वो आगे जाके उन्होंने जोहरी विंडो में भी जैसे उन्होंने बात की कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं माइट बी पॉसिबल जो फ्लॉज आपके हैं, जो ब्लाइंड स्पॉट्स आपके हैं, वो एक लीडर के भी हो सकते हैं। फर्दर उन्होंने फिर आगे जाके इसके ग्रुप में भी डिस्कशन की थी कि ग्रुप में कैसे हम लोग एक दूसरे को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम किसी लीडर को इतना ज़्यादा फॉलो कर देते हैं कि अपनी आइडेंटिटी जो है ना हमारी जो है ना उसके वजह से शेडो हो जाती है। हम जो होते हैं वो नहीं रहते जस्ट बिकॉज मैं एक स्पेसिफिक लीडर को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरी वो आइडेंटिटी जो है ना वो बन जाती है। तो मैं क्या हूँ वो चीज़ मैटर नहीं करती है, तो हम बहुत ज़्यादा एक आगे की हद तक निकल जाते हैं। ओके ज़ीशान, थैंक यू कासिम, थैंक यू डियर। I'm left with very less time now. Zishan Ali, आपका point of view बेटा? Zishan, are you there? जी Zishan, what is your understanding of after reading this whole article? What do you think? What is being discussed? सर मेरे देखने में तो ये है कि सबसे पहले जो साइकोडायनामिक्स है ना, ये इमोशंस के ऊपर बात करते हैं। तो ये लोगों के अंदर से जो इमोशंस हैं, उनके रिलेशनशिप इंडिविजुअल दूसरों के साथ हैं, उनको कैसे लेके चल रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी थॉट प्रोवोकिंग एक पूरी डिस्कशन हो रही है इसमें। उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ आपकी वीडियोस की, इसमें देखी है हमने, तो एक ट्रस्ट का आया है इसमें एलिमेंट के, ट्रस्ट किस तरह से बिल्ड करते हैं लीडर्स और फॉलोअर्स के दरमियान। अगर ट्रस्ट होगा तो ही सारी ये चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो इसमें अगर पहले वाली बात ही मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहूँगा कि डिफेंसिव मैकेनिज्म के ऊपर हम अगर बात करें, आपने वीडियो इसको लिंक किया हुआ है, तो एक प्लेसमेंट और सब्लिमेशन की अगर बात करते हैं तो एज अ लीडर, अगर कोई एक लीडर है वो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट, अगर वो उसका भी कोई ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे उसका बस नहीं चल रहा होता है, तो वो क्या चीजों को डिस्प्लेस करेगा या सब्लाइम करेगा। तो ये इसमें एक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाह रहा था कि एक लीडर ऐसा है कि वो उसको ऑब्वियसली नेगेटिव चीजों को उसको फेस करनी पड़ रही होती है। क्या वो उसी तरह नेगेटिव एनर्जी को ही नेगेटिव तरीके से अपने फॉलोअर्स को आगे फॉरवर्ड कर देगा या उसको पॉजिटिव में करेगा। अगर डिफेंसिव मैकेनिज्म की देखें तो ये तो हर इंसान में होती है, लीडर्स में भी ये कैपेबिलिटीज होंगी कि वो इसको डिस्प्लेस करे। तो किस तरह से वो इसको मैनेज करेगा, लेके चलेगा, ये साइकोडायनेमिक्स को कंसीडर करते हुए जो हमने सारी ये थ्योरीज पढ़ी हैं, इसमें उसका कैसे रोल वो करेगा, ये मेरा एक था। Okay, you have raised a very important point, और उसमें हम जब बात कर रहे हैं सोशल डिफेंसेस की, तो नो डाउट कि सोशल डिफेंसेस जो हैं वो लीडर के पर्सपेक्टिव में भी आ सकते हैं और फॉलोअर्स के पर्सपेक्टिव में भी आ सकते हैं, बिकॉज व्हेन दे आर ऑपरेशनल इन अ ग्रुप, तो दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने डिफेंसेस के साथ वहाँ पर ऑपरेट करेंगी और दोनों पार्टीज के पास जो है वो डिफरेंट तरह के मेथड्स और एक्सक्यूजेज होंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को एलेबोरेट करते हैं और किस तरीके से वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसी चीज़ को बेस बनाकर हम अपने डिस्कशन को आगे चलाते हैं। दिस वाज द पॉइंट व्हिच इज रिलेटेड टू द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ग्रुप। Amina Raza, are you there? Muhammad Fahad, what is your point of view related to what Zishan is just saying कि वो डिस्प्लेसमेंट या सबलाइम एटीट्यूड या अदर जो हमारे पास स्टाइल्स ऑफ या मैकेनिज्म्स हैं टू डील विद द सोशल डिफेंसेस, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे ऑपरेट करना चाहिए? जी फहद। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर फर्स्टली थोड़ा मेरा एक पॉइंट था कि हमने इस आर्टिकल में ये सारा देखा कि उसकी पर्सनैलिटी पे किस तरह उसको करना चाहिए, फॉलोअर को क्या करना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से एक चीज मुझे फील हुई है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर जो सा होता है ना, वो भी डिपेंड करता है कि आप उसको लीडर किस तरह से मामला को लेके डील करता है। लाइक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ही नहीं है कि आप अपने बॉस या लीडर के आगे उस तरह बात कर सकते हो, आर्ग्यू भी कर सकते हो,
तो वो ये फिर पर्सनालिटी की ट्रेट या ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको वो फिर उस तरह से डील नहीं कर पाता। और मेरे हाथ से कि ये है कि अगर कल्चर जो है ना उसका भी इसमें पॉइंट होना चाहिए था। यू आर राइट कि ये चीज़ उसमें हाईलाइट फर्दर होनी चाहिए, लेकिन अभी जो हमने बात की कि आपका जो सप्लाइम एटीट्यूड है जिसमें कि आप सिंपैथेटिक हो जाते हो, आप इक्वालिटी को बेस बना लेते हो, आप कंपैशन के साथ जो है वो डील करने पर आ जाते हो, बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक सप्लाइम एटीट्यूड। उस सूरत में आपको डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या लग रहा है कि हाउ द लीडर शुड बी रिएक्टिंग एंड हाउ द फॉलोअर्स शुड बी कमिंग अप विद देयर कॉन्टेक्स्ट? सर बेसिकली फर्स्टली ये हर एक की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर उसको जरूरत लगती है लीडर को तब भी वो सिंपैथी दे सकेगा ना। और सेकेंडली ये है कि जाहिर बात है अगर अगर वो ज्यादा सिंपैथी देगा तो जाहिर बात है फॉलोअर भी ज्यादा उसको इजीली रिलैक्स हो जाएगा, जिससे जाहिर बात है आपके गोल्स या आपके वर्क पे इफेक्ट हो सकता है। ओके, थैंक यू बेटा फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। राबिया, आर यू देयर डियर? यस सर। जी बच्चे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अभी तक जो डिस्कशन हमारी चली इसमें आप क्या ऐड अप करना चाहेंगे? हाँ जी, इसमें मेरा ये है कि सोशल डिफेंसेस का पर्पस ही यही है कि आप ह्यूमन नेचर को जान सको, जैसे नेचर स्ट्रॉन्ग टेंशन जो लोगों में चलती है या नेक्स्टी चलती है या शेम गिल्ट चलता है, जेलसी रेन, किस तरह उसको हम सेल्फ एस्टिमेट में लेके आ सकते हैं, लो कर सकते हैं उसको सेल्फ एस्टिमेट को, और किस तरह उसको इंगेज करके हम अपने फॉलोअर्स को उसको कम कर सकते हैं ये चीज़ों को। और सेल्फ डिफेंस से हम अपने आप में भी एक लीडर देख सकते हैं, ना कि अपने लीडर में ही आप, क्योंकि उसमें लीडर में भी तो गलतियां हो सकती हैं, वो भी एक मतलब एक इंसान ही है जी। तो सेल्फ डिफेंस से आप बहुत सारी चीजें ये सीखते हो, आप किस तरह से आप अपने आप को भी एक उस लीडर की जगह रख के और उसमें बुराइयां उसको बता सकते हैं कि आप में ये बुराइयां हैं, इसको दूर की जा सकती है इसमें। ओके, इंटरेस्टिंग। जी आतिफ, आप कुछ ऐड अप करना चाहेंगे डियर? जी आतिफ अजीज। जी सर, इस जो आर्टिकल में जो अप्रोचेज है ना सर, अगर उनको देखा जाए तो वो इंडिविजुअल से लेके ना ग्रुप तक सबको सर वो ना कवर कर रही है जी सर। अगर आप साइको डायनामिक अप्रोच में देखते हैं तो वो अनकॉन्शियस डेवलपमेंट की तरफ और इमोशंस की बात करती है जो सिंगल पर्सन पे है। बिल्कुल ठीक है। उसकी डेवलपमेंट कर रही है, उसको ग्रूम कर रही है, ये उसको लेकर चलने का तरीका बता रही है। और सर जब हम सीबीटी पे जाते हैं ना तो वो हमें देती है कि हम देखें कि हम अपने आप को कैसे चला सकते हैं, हम में क्या कमी है। वो लीडर में भी हो सकती है और उसके फॉलोअर में भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। जबकि सर जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो सर पर्सनल या क्लाइंट सेंटर्ड है। ठीक है कि एक पर्सन में क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। जब हम उसको देखते हैं ना सिस्टमैटिक अप्रोच में जी, तो वो सर एज ए होल है जो उसका पूरे ग्रुप को, जो लीडर को बताती है कि पूरे ग्रुप को स्टडी करो, जो तुम्हारा फॉलोअर है उसकी फैमिली को देखो, उसमें क्या उसकी थिंकिंग है, किस पर जो है बैकग्राउंड से तुम्हारे पास आ रहे हैं जी। और तुमने उन्हें क्या रास्ता देना आगे। ठीक हो गया। वो अपने बैकग्राउंड को छोड़ के तुम्हारे जो थॉट्स हैं या तुम्हारा जो विजन है ना उस पे चले, ना कि वो अपने जो बैकग्राउंड उसके साथ स्टिक रहे। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच आतिफ फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अरीबा, are you there? Ariba? Ji, I'm unable to listen to Ariba, please. Okay, Amara hai ji? Amara is present or not? Yes, sir. जी Amara, what is your point of view? अभी तक जो हमारी बहस चली, Zishan talked about social defenses and other people talked about other psychodynamic perspectives and humanistic approach and CBT approach. So what would you like to add?
सर जो साइकोडायनेमिक अप्रोच टू लीडरशिप है वो एक डायनामिक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो इस ऑथर ने जो है वो स्टार्ट से जो है वो इंडिविजुअल को और ग्रुप को और उनके इंटरेक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है कि किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। जो एक जो पहले थ्योरीज थी उसमें इमोशनल के फैक्टर को जो है वो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन राइटर ने इसमें ऑथर ने इसमें ये बताया है कि उसने अब इमोशनल फैक्टर को भी बीच में इंक्लूड किया है एंड देन इस पर्सपेक्टिव को ना फर्दर डिफाइन किया है। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का फैक्टर था कि आप खुद एक लीडर जो है अपने आप को एवेल्युएट कर सकता है कि वो एक अच्छा मतलब एक इफेक्टिव लीडर कैसे बन सकता है या एक फॉलोअर वो एक फॉलोअर को क्या करना चाहिए कि वो एक अपने मतलब ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन के दौरान या वैसे लीडर्स के साथ किस तरह का ग्रुप बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो इमोशन इंटेलिजेंस का फैक्टर है वो भी सर इसमें डिस्कस किया गया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अलीना है जी, डू वी हैव अलीना इन द क्लास? जी बेटा जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चे? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे अगर लीडर जो अगर डिफेंस पैदा हो रहा है तो फिर नेगेटिव बिहेवियर भी पैदा होगा ना उससे। बिल्कुल ठीक है ना, तो इससे हमें चाहिए कि पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ जाने के लिए ना एक स्टेप पीछे आ जाए लीडर ना अपना, ताकि वो रिकवरी कर सके और अपने आप को यानी कि फॉलोअर्स के मुताबिक लेके आने की कोशिश करे, जैसे फॉलोअर चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू तक लेके आए ना अपने आप को, ताकि उनका कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाए, ठीक है ना, ताकि वो उनके साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कर सके ना फॉलोअर लीडर के साथ। वो जैसे जिन्हें वो आइडियलाइज कर रहे हैं उनको आइडियल बन के दिखाएं फिर थोड़ा सा, ताकि उनकी एंग्जाइटी खत्म हो सके, उनका जो प्रेशराइज से होते हैं वो खत्म हो सके उनकी, ठीक है, रेजिस्टेंस ओवरकम हो सके, रेजिस्टेंस भी जो होगी उसको ओवरकम कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच अलीना। जोनिया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बेटे? जोनिया, यू कैन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन एंड कम अप विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, इसमें उन्होंने टोटली जो है ना वो ज़्यादा बात रैशनल अप्रोच पे की है, लेकिन अगर आप टोटली रैशनल होकर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू को लीडरशिप में इग्नोर कर देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने लीडर और फॉलोअर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है कि दोनों के एंड से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और सेकेंडली हम किसी भी एक पर्सपेक्टिव को नहीं देख सकते सिर्फ। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसमें जो क्लिनिकल इंटरवेंशन है वो सबसे बेस्ट अप्रोच है चेंज लाने के लिए रिलेशनशिप में, क्योंकि आप लीडर्स के अंदर उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है वो भी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। जी बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू जोनिया। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एक्चुअली। आसमा कंवल, आर यू देयर? आसमा कंवल, आई थिंक शी इज नॉट कनेक्टेड। जहाजेब जी, काफी देर से इंतजार था आपका। जी जहाजेब। जी सर, थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है। प्लीज सर, बेसिकली जितना हम इसको इजी ले रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जी कि ये जो साइकोलॉजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बंदे की क्वालिटी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि स्किल्स जो होती हैं किसी भी लीडर की, क्वालिटीज वगैरह जो होती हैं, उसका नॉलेज या स्किल रिस्पेक्टिव जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसको वो क्वालिफाई करके ही लीडर होता है। ठीक है। लेकिन ये जिस पॉइंट को हाईलाइट करने गए हैं हम, ये है बेसिकली उसकी वो क्वालिटीज जिसकी बेस के ऊपर वो किसी भी बंदे के इधर में जाता है और यहाँ तक उसकी स्टडी करता है कि वो उसके बचपन से लेके उसके टिल टाइम तक उसको देखता है कि यार इसको किस किस किस्म के सर्कमस्टेंसेस से ये गुजरा है, जिसकी वजह से इसका ये एटीट्यूड डेवलप हो गया है, इसकी शेप ऐसी हो गई है, या ये समझता है कि अपनी डार्क चीज को ये कभी भी लाइट करना नहीं चाह रहा, या इसको बेहतर करना नहीं चाह रहा, ये अपनी किसी भी वीकनेस को जो है ना वो ये सुनना भी नहीं चाह रहा। तो इन सारी चीजों को उसको फोकस करना पड़ेगा। यानी लीडर के अंदर इतनी ज्यादा जो है वो सलाहियतें हो, एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है वो चीजों को समझ रहा हो और अपने जज्बात पे भी वो अपने पे काबू रखे और दूसरों के जज्बात को भी जो है वो कंट्रोल में लाना जो है वो उसके अंदर एबिलिटी हो। बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली ये जो लीडर है, ये जैसे इस पूरे आर्टिकल के अंदर इस चीज को बड़ा फोकस दिया गया है कि आइडियलाइज किया जाता है, यहाँ तक कि वालदा को फर्स्ट मिरर कहा गया है कि बच्चा जो है, जैसे आपने देखा है कि बेटियां खास तौर पे बाप को आइडियलाइज करती हैं, वो उसको हीरो समझती हैं, वो अपना लीडर समझती हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा जो है ना वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, जो जिस फेस को वो बार बार देख रहा होता है या उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो सर चीजें तो बहुत है डिस्कस करने वाली, लेकिन मैं क्लोजिंग थोड़ी इस तरह करना चाह रहा हूँ प्लीज कि सर बेसिकली
ये सिर्फ लीडर का ही, यहाँ पे हमने ये नहीं डिस्कस किया कि सिर्फ लीडर की सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां फॉलोअर्स की भी हैं कि थोड़ा सा वो भी ख्याल कर लें। बिल्कुल ठीक यार है। ये लीडर जो है इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो मस्ट ऑफ करेज के देखें यार उसकी डायरेक्शन ठीक है, मे बी उसकी डायरेक्शन ही ऑपोजिट जा रही हो, तो उसमें थोड़ा सा वो भी अपना किरदार जो है ना करें, कंट्रीब्यूशन करें, बिल्कुल करना चाहिए जी। और जो फाइनल चीज है ना सर, क्योंकि टाइम मैं समझता हूँ ज्यादा मैं ना लूं, फाइनल ये मैं कहना चाहूंगा कि सर जिस तरह की ये स्टडी करने जा रहे हैं ना ये सारे जिन्होंने इतनी थ्योरी दी हैं, और ये हमने 2-3 घंटे में पूरा कूजे में बंद करने की कोशिश की है सर, ये देखें कि पर्सन टू पर्सन, आप फॉर एग्जांपल आप एक सिचुएशन में आ जाएं, आप 10 बंदों को लीड कर रहे हैं और हर बंदे को साइकोलॉजिकली आपने देखना भी है, और उसके बाद आपने अपनी जॉब जो है वो भी आपने परफॉर्म करवानी है, अपना गोल भी अचीव करना है। इट इज नॉट पॉसिबल सर, इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लीडर को कहीं और ले गए हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में कहीं और ले गए हैं। वो अगर वहां पे हमने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी ना उसकी प्रोफेशंस के ऊपर, तो वी आर लिविंग इन द एक्चुअल लाइफ सर, वी आर नॉट लिविंग इन द थ्योरीज। अब हम प्रैक्टिकली तौर पे गोल अचीव करना है, और मैं लीडर हूँ या आप लीडर हैं, तो हमने कंपटीशन के अंदर भी रहना है, हमने मार्केट के अंदर भी सर्वाइव करना है। जितनी देर में हम अपनी टीम को सेट करेंगे उतनी देर में हमारा ब्रांड फेल हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप बहुत ज्यादा आउटकम ओरिएंटेड लीडर मुझे लग रहे हैं जिसके ऊपर आप बहस कर रहे हैं। Anyway, बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आई हाईली रिस्पेक्ट योर कंसर्न्स। हाफिज वकार, यू वांट टू ऐड समथिंग बेटे? हाफिज वकार। जी, जिन लोगों से भी बात हो गई है प्लीज अपना माइक्रोफोन और कैमरास ऑफ रखिए। अरीहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। आतिफ प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। जी अरीहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक जो बहस चली, अभी जहाज़ेब ने बताया कि जी ये इम्पॉसिबल है कि हम 10 लोगों के अंदर सबको स्टडी करने बैठ जाएं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है साइकोडायनामिक अप्रोच में? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जैसे हम लोग लीडरशिप को सिर्फ इसी तरह से देखते हैं कि इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, तो शुरू में जब हमें बताया गया कि रैशनल इकोनॉमिकल मैन है, मतलब अप्रोच ही हम लोग सिर्फ रैशनल यूज करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग करनी है, क्रिटिकल रीजनिंग करनी है, लेकिन अगर हम लोग अपना पूरा स्ट्रक्चर ही रैशनल कर देंगे तो इसके अंदर से हमारा जो इमोशनल वाला एलिमेंट है वो तो खत्म हो जाएगा। जबकि लीडरशिप के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते ही यही है कि जो हमारी जो लीडर्स है ना वो पैरागॉन्स ऑफ पर्सनैलिटी है, मतलब उनको डिग्री ऑफ एक्सीलेंस जो है ना उसके ऊपर से कंपेयर करते हैं, जबकि हमारी फॉलोअर्स की कुछ अपनी भी तो मिस्टेक्स हो सकती है ना। तो मतलब सारा ब्लेम गेम ही अगर अपने लीडर के ऊपर डाल दें कि लीडर ऐसा, तो दोनों एस्पेक्ट को देखना चाहिए कि फॉलोअर के एक्सपेक्ट से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं और मतलब इंप्रूवमेंट आ सकती है, और लीडर के एक्सपेक्ट से भी आ सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात ये कि जी अरीहा बोले। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर लीडर को अपने आप के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज है कि मतलब वो एक लीडर बन सकता है, कि नो दाई सेल्फ का जो एक मंत्र है इस मॉडल के अंदर यूज किया हुआ है, कि उसके बारे में लीडर को मतलब पता होना चाहिए कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है, कि एक ना ही सिर्फ मतलब डिक्टेट कर सकता है और ना ही सिर्फ एक फॉलो कर सकता है, दोनों को आपस में मतलब कम्युनिकेट करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अरीहा जी। अहमद फराज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारी डिस्कशन को कंक्लूड कीजिए प्लीज। सब लोगों के आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुने, अब आपका क्या ख्याल है कि इस सारे कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव ऑफ द लीडरशिप? जी अहमद फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अहमद। सर मेरे ख्याल में ये द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स बाय द नॉलेज ऑफ साइकोडायनामिक ऑफ लीडर एंड फॉलोअर्स बोथ, ताकि behavioral deficiency convert into efficiency both leader and दोनों एंड्स पर हमें सोचना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके अलावा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस आर्टिकल को सारे को पढ़ने के बाद? सर इसके अलावा मैं थोड़ा सा जहांजेब साहब ने जो बताया कि जब हम बिहेवियरल डेवलपमेंट शुरू कर देंगे तो काम कैसे करें। जी प्लीज आपका क्या कमेंट है इस पे? जी इस पे आपका क्या कमेंट है? लीडर है वो बहुत जल्द मेरे ख्याल से ऑब्जर्व कर लेता है ये बंदा जो है ना उसकी कैपेसिटी क्या है। हम फौरन अनफिट बंदे को चेंज कर सकते हैं या फिट बंदे को ले सकते हैं उसको बिहेवियरल डिटेक्ट करके या उसको ऑब्जर्व करके। जी तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगता फौरन हम उसमें आपने कोई जो बैठ के साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तो नहीं करनी ना सबकी। वो तो जाहिर है कि आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपोजर से आप जज कर लोगे, जान लोगे कि कौन कितने पानी में है, किसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, तो वो काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाती है। तो इट इज नॉट कि आप रिसर्च लॉन्च करोगे वहां पर और सारी थ्योरीज अप्लाई करोगे। बेसिकली रैशनैलिटी आपके पास होनी चाहिए बेसिक ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, और
अप्रोचेस के बारे में, ताकि उन चीज़ों को प्रैक्टिकली आप टेस्ट कर सको जब व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ ब्रांड एंड व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मूविंग इनटू द मार्केट। ओके जी, यहाँ तक अब सब लोगों से जितने इस वक्त प्रेजेंट हैं, आई हैव ट्राई टू कम्युनिकेट ईच वन ऑफ यू। यहाँ पर अब मैं ओपन आपकी एक बहस वो कॉल करूँगा। Anybody can raise their hand and we can have the chit chat. जहाज़ेब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्लीज? The hall is open जी। अब आप सब just raise your hand and I'll be calling your names. जी प्लीज जहाज़ेब। सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, जैसे भाई ने बात की है जी, बेसिकली हमने आर्टिकल के साथ रहना है। जब हमने इसकी डायरी भी लिखनी है ना, तो हमने ये क्रिटिकल एनालिसिस करना है। डायरी हाँ लिखने जी, में उसका क्रिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस। एनालिसिस करना है। जी हाँ जी, उसमें हमने सिर्फ अपने ही व्यूज को ही नहीं देखना, हमने उसको भी देखना कि उसने लिखा क्या, उसने कहा क्या। जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे वो एज ए साइकोलॉजिस्ट, इवन साइकेट्रिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और बड़ी उसने वो टर्मिनोलॉजीज यूज करके वो तारीख दे रहा है, वो पास देख रहा है उस बच्चे की, उसको बर्थ तक वो ले गया। जी जी। तो वो जितनी देर तक क्या ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं इस चीज की कि आपने उस बंदे को जो है वो टर्मिनेट कर दिया या उसको जो है ना कहीं और ले गए, आप उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि आपने साइकोलॉजिकली उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रीवियस पास को देखते हुए सारी डेवलप की और उसके बाद उसको रिप्लेस किया। ओके, तो आई थिंक सो कि सर इसमें हम वाकई तौर पे डेप्थ में गए हैं। और ज्यादा ये सिर्फ मैं इसी को फोकस नहीं करता कि उसने ये बड़ा मुझे यानी कि रियली अप्रिशिएट दिस आर्टिकल, और जिसमें आपने वीडियोस वगैरह की हैं, आई रियली लव टू वॉच देम अगेन। असल में चीज है कि हम चले वहां पे गए हैं कि हम बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर उनके इमोशंस को और साइकोलॉजिकल चीजों को हम नोटिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। राबिया आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बेटा? जी राबिया। सर इन्हीं की कन्वर्सेशन को आगे लेके चलूंगी कि किस तरह से डेप्थ में इसमें जा सकते हैं या अपने आप को लीडरशिप की डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे नो दे सेल्फ लीडरशिप मंत्र है, फैमिली और बैकग्राउंड कल्चर जो है बहुत ज़्यादा आपको उस बंदे के लीडरशिप के बारे में या फॉलोअर्स के बारे में आपको ना उसका बैकग्राउंड देख के ना बहुत ज़्यादा उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस जैसे लोगों में बहुत से हादसा हो सकते हैं और जो बाद में उनकी मेंटली कंडीशन पे उनकी अफेक्ट करते हैं या क्रिटिकल इवेंट्स जो उनकी लाइफ में होते हैं उससे भी आपका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है, आपकी मेंटली कंडीशंस पे भी आपकी फर्क पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को करके ही हम उसके डेप्थ में जा सकते हैं कि वो किस तरह का लीडर है या किस तरह के फॉलोअर्स उस लीडर को फॉलो कर रहे हैं। जी ठीक है राबिया, आई हैव गॉट योर पॉइंट एंड आई वुड लाइक आस्क द होल क्लास के इसके ऊपर अपने कमेंट करें। स्पेशली आई वुड रिक्वेस्ट सलमान साहब, अभी तक जो हमारी बहस चली है, इफ़ यू कैन ऐड समथिंग कि अभी तक आपको क्या लगा कि सोशल डिफेंसेस जो ज़िशान का पॉइंट ऑफ व्यू था, जहाज़ेब का पॉइंट ऑफ व्यू है, इन सब की रोशनी में व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? सलमान साहब इफ यू आर देयर। जी सर, मैं तो इस लीडरशिप का सब्जेक्ट इतना वास्ट है सर कि इसकी डायनामिक्स देखते हुए शायद एक आर्टिकल तक महदूद करना तो दैट वुड बी यानी इनसफिशिएंट। और हमारे जस्टिस नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। जी सर, वो जस्टिस नहीं होगा। इस पे तो इवन बुक्स लिखी गई हैं सर आइडियल लीडरशिप के। श्योर। यहाँ सर हमारा सिर्फ एस्पेक्ट ये है जो अपने मुशाहिदे हैं, अगर उस पे हम बात करें स्पेसिफिक टू यानी इसको रिलेटेड विद द आर्टिकल, जी प्लीज, तो उसमें है सर ये कि लीडर दो किस्म के वादे लीडर आपको नजर आते हैं। एक वो लीडर हैं जो कि गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज के साथ हैं, मतलब उसमें हम कह सकते हैं सर कि उनकी क्वालिटीज होंगी लेकिन वो अल्लाह की तरफ से उनको इनायत हुई है। और एक ये है सर कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है स्पेसिफिक अपने जॉब ओरिएंटेड, तो ये दो ब्रॉड हैं, उनके फर्दर पर सेगमेंट्स हैं सर। बिल्कुल ठीक है। ये जो गॉड गिफ्टेड हैं सर, दे हैव एडिशनल एबिलिटीज, उनको हम आइडियल लीडरशिप भी कह सकते हैं सर। उनको हम यानी वो आइडियलाइज कर सकते हैं कि ये वो लीडर्स हैं जिनको लोग दिल से फॉलो करना चाहते हैं। उनकी तमाम क्वालिटीज ऐसी हैं और वो एक्चुअल ह्यूमन साइकोलॉजी को वो रीड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एक्चुअल ये वो लोग हैं जो कि जो लेड हैं उनकी साइकोलॉजी को इतनी क्रिटिकली लीड करते हैं या उसको रिसीव करते हैं कि रिसेप्टर्स आर सो फास्ट कि वो एक आइडियल कंडीशंस की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। मेरा अंदाजा या मेरी असेसमेंट एक्सपीरियंस ये है सर कि ये दिस टाइप ऑफ पीपल आर वेरी लेस, जो कि ह्यूमन माइंड को
टैंगल अप करते हैं और उनको वो मूव करके माइंड से हर्ट को जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स हैं वो हमें मिलते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। हाफिज जवाद, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज? हाफिज जवाद। ओहो, ये तो लीडर्स, ये बड़े बड़े लीडर्स कहाँ से आ गए? जी ओके, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू ऐड जी समथिंग? एनीवन? ओपन डिस्कशन जी। ज़ीशान, कमिंग बैक टू यू जी। अभी तक जो बहस चली है आपके सोशल डिफेंसेस के आर्गुमेंट से लेकर अभी तक, इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग। बड़ी जबरदस्त डिबेट होगी है उसके ऊपर। बताइए, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? टाइम ज्यादा हो गया तो मैं मेरे पास 2 मिनट्स हैं, जस्ट वाइंड अप जी। जी तो सर ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले कि जैसे आप ऑर्गेनाइज करके देते हैं और चीजें ऐड करते हैं साथ वीडियोस, और ये सबसे बेस्ट है। बच्चा साइकोडायनामिक आर्टिकल पे बात करो सर। वो होगी हुई है बहुत ज्यादा, उसमें कोई रह नहीं कि आप उस पर कुछ और बात कीजिए। नहीं, there is a lot to talk बेटा, there is a lot to talk. Anyway, thank you very much ज़ीशान। जहाँ से आप कुछ फर्दर ऐड करना चाह रहे हैं डियर? आपने कुछ कमेंट भी भेजा इधर चैट रूम में जी। जहाँ से जी सर मैं वही रीड आउट करना चाह रहा हूँ कि जस्टिफिकेशन of a leader as psychological expert is to understand the inner of his followers, and that can be done when you have innate qualities of psychology. जो कि मैं सलमान साहब भी इस पे आर्गुमेंट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है जी। ओके, जो पहले मैंने जब डिबेट हुई थी तो क्लेम की थी, otherwise these practices will be much more time consuming, although psychological understanding is the core thing which decide the leader. बिल्कुल ठीक है जी, एग्री जी, एग्रीड अपॉन। थैंक यू सर जी। और कोई पॉइंट ऑफ व्यू जी किसी का? अरीहा, जोनिया कुछ ऐड करना चाहते हैं बेटा? आमना इसाक, कासिम आप कुछ ऐड करना चाहते हैं बेटा? लास्ट 1 मिनट टू गो। ये सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा प्लीज, अभी तक इसमें हमारी बात नहीं हुई जी। सर वो थोड़ा रियलिटी के रिलेटेड है। प्लीज कि हम अपनी डेली लाइफ में भी इतना ज्यादा अपने लीडर्स को, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी को फॉलो नहीं करते, वो अपनी दुनिया में मगन, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो लीडर्स को इतना ज्यादा वो फॉलो कर देते हैं कि वो अपने आप को ओवरशैडो कर देते हैं, और आप लीडर अच्छा है बुरा है वो इस बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि माइट बी पॉसिबल उससे भी कोई गलती वगैरह हो सकती है। वहां तक बात जाने ही नहीं देते, और उसी की वजह से बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अराइज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि जी आपने उस लीडर के बारे में बात कर दी, आपने इस लीडर के बारे में बात कर दी। तो लीडर्स की आई गेस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे यहाँ पे उस तरह नजर नहीं आई डिस्कस हुई हुई। लीडर्स अपने जो फॉलोअर्स हैं उन्हें एक अवेयरनेस दें कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी कोई चीज होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कासिम। ओके कासिम, थैंक यू वेरी मच। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक डिस्कशन। आर्टिकल प्रिपेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।